नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के खिलाड़ियों को पदक लाओ पदक बढ़ाओ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पदक विजेता खिलाड़ी को अपने जैसे 5 से 10 खिलाड़ी तैयार करने होंगे। यह तब संभव हो सकता है जब खेल को करियर के रूप में लिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में इस बार चौथे स्थान पर आया है। हमारा लक्ष्य इस पदक तालिका में पहले स्थान पर आना है और यह लक्ष्य हरियाणा के खिलाड़ी जरूर हासिल कर सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 5 प्रण को आत्मसात करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खेल नीति और खिलाड़ियों की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है और हरियाणा देश की खेलों की राजधानी है, जिससे बाकी प्रदेश प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गुरुग्राम में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं एवं इनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को नगद इनाम और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1,50,00,000 रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए। वहीं चौथे स्थान पर आने वाले को 15 लाख रुपए की राशि दी गई। इसके साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए की राशि दी गई। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हरियाणा के भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल खिलाड़ियों सहित कुल 29 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। इन्हें प्रदेश की खेल नीति के अनुसार कुल 25,80,00,000 रुपए की नगद इनाम राशि दी गई है। साथ ही खिलाड़ियों को नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रतिभाओं को तराशने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए हैं। इससे राज्य में एक नई खेल संस्कृति का जन्म हुआ है। खेलों से हरियाणा के युवाओं के लिए एक नई राह खुली है, जिससे हर खेल में खिलाड़ियों का भविष्य सुनहरा दिख रहा है। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 बनाए हैं और इसके लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा 156 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलों के लिए बेहतरीन खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। बीते पौने 8 वर्षों में प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर हमने लगभग 526 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि देता है। प्रदेश में पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार व अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया है। खिलाड़ियों को 335 करोड़ रुपए से अधिक के नगद पुरस्कार दिए गए हैं। वास्तव में ही पिछला पखवाड़ा अगर हम देखते हैं तो इस देश का 2 उत्सवों का यह पखवाड़ा चला है। एक उत्सव तो जैसा हम जानते हैं कि स्वाधीनता दिवस का 15 अगस्त का कार्यक्रम, इससे पहले हर घर तिरंगा एक माहौल उत्सव जैसा सारे देश में था और उसी में ये जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इसमें जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो भी किसी उत्सव से कम नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव इसको मानना चाहिए। वैसे तो हर एक ऐसे खेल प्रतियोगिताएं जो भी होती हैं, ओलंपिक से लेकर के और नीचे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की भी जो होती हैं, हमारे खिलाड़ियों का जुनून ये देखने को मिलता है और उस जुनून के माध्यम से ये जो खेल का प्रदर्शन करते हैं उसमें इनका अपना योगदान तो है ही है, लेकिन साथ में जो खेल प्रेमी जितने सज्जन हैं जो उत्साहवर्धन करते हैं, खेल को आगे बढ़ाने वाली सारी टीम, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, खिलाड़ियों के माता पिता, खिलाड़ियों के शिक्षक, प्रशिक्षण देने वाले जो कोचेस, सबका अपना योगदान है। हाँ, इसके पीछे इसकी चर्चा बार बार सबने की, एक पॉलिसी जो होती है वो भी काम करती है, क्योंकि उस पॉलिसी के कारण से एक वातावरण बनता है। हमने कहा जब जब आपको खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो सुझाव अच्छा हमारे पास आएगा,
चाहे किसी एक सामान्य व्यक्ति से आए, चाहे किसी बड़े अधिकारी और बड़े नेता और बड़े खेल प्रेमी, कोई भी जो बड़े बड़े खिलाड़ी पहले रहे उनके अपने अनुभव हैं उनसे आए, लेकिन खेल को कैसे आगे बढ़ाना है। अपना जो खेलो इंडिया कार्यक्रम था उसमें देश के गृह मंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी कि हरियाणा जो खेलों की देश की कैपिटल है, यानी देश की कैपिटल कहना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको कैसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहां प्रदेश का हमारा जो परफॉर्मेंस है इसके कारण से देश का भी नाम होता है। देश की टैली में भी हम जितना योगदान कर सकें उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ेगा। तो मित्रों, आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं। आज ये मान सम्मान नाम से कि खिलाड़ियों का मान सम्मान करेंगे। खिलाड़ियों का तो मान सम्मान है ही है, उनके माता पिता का भी मान सम्मान है, उनके खेलों में आगे बढ़ाने के लिए जिसने भी योगदान दिया उसका सम्मान है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान वो मेरे हरियाणा प्रदेश का है, जिसके कारण से हम सब लोग आगे बढ़े हुए हैं। हम सब लोग इस नाते से अगर कोई लक्ष्य रखना है अपने प्रदेशवासियों को, तो मुझे अपने प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, ये अगर भावना सब में आती है तो हमारा गौरव आगे बढ़ेगा। आपको ध्यान में होगा जब मैंने पहला चुनाव लड़ा 2014 में, उस समय एक नारा दिया था, हरियाणा एक, आगे क्या था, हरियाणा में एक। क्यों दिया था? सोच समझ के दिया था कि व्यक्ति कई बार छोटे दायरे में बंधा रहता है, अपने बारे में सोचता, अपने परिवार के बारे में सोचता, अपने गांव के बारे में सोचने लगता, अपने जाति के बारे में सोचने लगता है, लेकिन बड़ी सोच थोड़ी, वैसे तो राष्ट्रीय सोच हमारी, इससे बड़ी सोच भी राष्ट्रीय सोच है, लेकिन अगर प्रदेश के नाते भी अगर हमको अपना योगदान देना है तो प्रदेश की सोच पहले आएगी, उसके बाद राष्ट्रीय सोच भी आएगी। हर व्यक्ति में प्रदेश की अगर सोच बनती है, प्रदेश का गौरव उसके मन में आता है, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश देश और दुनिया में सबसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए आज हम यहां एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर ऐसे सब खिलाड़ियों को, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार अपना जो एक टारगेट है उसको ऊंचा लक्ष्य रख करके, एम हाई, इस नाते से टारगेट ऊंचा अपना रखें और लगातार अपने इन प्रयत्नों में लगे रहें। निश्चित रूप से इनको एक दिन देश और दुनिया के अंदर लोग जानने लगेंगे कि हाँ भाई, ये हरियाणा का, भारतवर्ष का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने किसी समय में अपना एक रिकॉर्ड बनाया था। तो इस नाते से हम आगे बढ़ें। पदकों की बात हो गई है बहुत, कि 17 पदक हमारे इंडिविजुअल जो प्रतियोगिता है उसमें आए हैं और 3 पदक जो है टीम इवेंट के 3 पदक ही आए हैं। ये इससे ज्यादा 22 कैसे है, 20 पदक इस प्रकार के आए हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो जो एक देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, उसके अंदर बेटियां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, हर क्षेत्र में कर रही हैं। और खुशी है, खेलों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारी बेटियां कर रही हैं। हमारे इन खिलाड़ियों में से जो पदक लाए, 9 पदक जो हैं हमारी बेटियों के हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको भी हम लोग बनाए रखेंगे। इस प्रकार का विषय हम ध्यान रखेंगे। खेलों के अंदर इनाम अच्छे दिए जाते हैं, अच्छी बात है। आज एक बात जो अभी हमारे खिलाड़ियों में से एक ने कही कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, इनके लिए तो इनाम की राशियां तय थी। जब ये पिछला ओलंपिक हुआ उस समय मुझको ध्यान में आया कि आखिर जो ब्रॉन्ज लेने से थोड़ा सा चूक गया, उसको ब्रॉन्ज तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि हारा भी है तो भी 4th लेवल पर तो रहा है वो, तो 4थे स्थान पर आने वाले के लिए भी हमने इसमें एक विशेष प्रावधान किया कि जो पार्टिसिपेंट को मिलेगा, बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उससे डबल राशि, और वो जो 4था नंबर पर आया उसको भी मिलेगी। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।